आज हम बात करने जा रहे हैं नीच के ग्रहों के बारे में, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के बारे में। जब भी हम कुंडली में नीच के ग्रह देखते हैं, प्लैनेट को डेबिलिटेटेड देखते हैं, तो मन में कुछ सवाल उठते हैं। और वो सवाल किस तरीके के रहते हैं कि क्या ये कोई अभिशाप है, क्या ये कोई बाधा है, क्या ये कोई समस्या है, क्या ये कोई वीकनेस है, कोई सजा है, कोई दुर्भाग्य है, मिसफॉर्च्यून है। ये जो थॉट्स हैं, ये हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम नीच के ग्रह कुंडली में देखते हैं। बट सोचने की बात यह है कि वास्तव में क्या ये ऐसा है? वास्तव में क्या ऐसा है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट अगर कुंडली में है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमको पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब प्लैनेट को कहते हैं कि ये प्लैनेट नीच का हो गया है या ये प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो गया है, तो उसका रीजन क्या है? देखिए, जब तक हमको रीजन पता नहीं चलेगा कि वो प्लैनेट उस पर्टिकुलर राशि में जाके नीच का क्यों हो जाता है, तो हम उसकी रेमेडी नहीं कर सकते। फिर खास करके बिहेवियरल रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि तो ये समझना हमको बहुत जरूरी है सब प्लैनेट्स के लिए कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट उस राशि में जाके नीच का क्यों हो जाता है। अगर हमने उसको समझ लिया और हमने हमारे बिहेवियर में वो चेंज कर लिया या उस तरीके से हमने एक्ट करना शुरू कर लिया, तो जो नीच का प्लैनेट है वो भी हमको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। आइए अब हम सभी ग्रहों की बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं वो तुला राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। अब सूर्य देव मतलब क्या? सूर्य देव मतलब आइडेंटिटी, सूर्य देव मतलब इंडिविजुअलिटी, सूर्य देव का मतलब रिकॉग्निशन, फेम। सूर्य देव की जो पूरी दुनिया है वो मैं के आसपास घूमती है। मैंने जीवन में ये किया, मैं ये हूँ, मेरी ये सक्सेस स्टोरी है, मैं इस हाइट्स तक पहुंचा। तो सूर्यदेव की जो पूरी दुनिया है वो आई के आसपास घूमती है, मैं के आसपास घूमती है। और जब भी वो तुला राशि में जाते हैं सूर्यदेव, तो वहां पे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि कोऑपरेशन की राशि है, कोऑर्डिनेशन की राशि है। वहां पे पार्टनरशिप है, वहां पे बैलेंस है। तो वहां पे सूर्यदेव अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्यदेव का नेचर है वो उस राशि का जो नेचर है उससे कहीं मेल नहीं खाता है, उससे कहीं वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है दोनों के नेचर में। तो सूर्यदेव वहां पे जाके कमजोर हो जाते हैं, सूर्यदेव वहां पे जाके वीक हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि सूर्यदेव वहां पे जाके डेबिलिटेटेड हो गए हैं, नीच के हो गए हैं। तो अगर कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं और हम मैं की भावना छोड़ के, आई की भावना छोड़ के आई से वी पे आ जाए, हमारा ट्रांजिशन अगर आई वाले अप्रोच से वी वाले अप्रोच पे आ जाए, कोऑर्डिनेशन पे आ जाए, कोऑपरेशन पे आ जाए, डिप्लोमेसी पे आ जाए, पार्टनरशिप को साथ कैसे लेके चलना है, मैरिज पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, सबको साथ लेके कैसे चलना है, अगर इस पे आ जाए, ये हम बिहेवियर में चेंज कर लें, तो ये जो सूर्यदेव नीच के हैं ये भी हमको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें चेंज होती है और यही रेमेडी है। एक्चुअल रेमेडी देखा जाए नीच प्लैनेट्स की, तो ये बिहेवियरल रेमेडी ही है कि हमारे को हमारा चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि कोई प्लैनेट नीच का है तो हमको इस पे वर्क करना है। सिंपल मीनिंग है। अब फॉर मान लीजिए चंद्रदेव है, तो चंद्रदेव क्या है? चंद्रदेव को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल पीस चाहिए, इमोशनल कंफर्ट चाहिए। ये चंद्रदेव का बेसिक नेचर है। और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। अब वृश्चिक राशि किसकी राशि है? वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, इमोशनल टर्बुलेंस की राशि है, इमोशनल डेप्थ की राशि है। तो हाउ टू हैंडल इमोशनल टर्बुलेंस, हाउ टू हैंडल इमोशनल चैलेंजेस, ये चंद्रदेव को सीखना पड़ेगा। गहराई में उतरना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से हैंडल करना है, इमोशंस को किस तरीके से हैंडल करना है, ये चंद्रदेव को वहां पे सीखना पड़ेगा। सो ये बिहेवियरल रेमेडी है चंद्रदेव की, ये बिहेवियरल रेमेडी है चंद्रदेव की। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव को से हम करेज देखते हैं, एक्शन देखते हैं, एग्रेशन देखते हैं। तो ये मंगल देव के ट्रेड्स हैं। अब मंगल देव नीच के कहाँ जाके हो जाते हैं? मंगल देव कर्क राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। तो क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि करेज,
या एग्रेशन या एक्शन ही हर समय स्ट्रेंथ नहीं होते। स्ट्रेंथ इज नॉट ऑलवेज action या courage. Sometimes it is a nurturing attitude also, trust also, sensitivity also, nurturing attitude also, caring attitude also. और वही कर्क राशि सिखाती है। और अगर किसी की कुंडली में मंगल देव नीच के हैं तो उसको ट्रस्ट सीखना है, उसको सेंसिटिविटी सीखना है, उसको केयरिंग एटीट्यूड सीखना है, उसको सेंसिटिविटी सीखना है, इमोशनल सेंसिटिविटी सीखना है। सिर्फ एक्शन, करेज, एग्रेशन, इससे काम नहीं चलेगा। सो ये लर्निंग है। सो दिस इज लर्निंग फॉर मंगल देव जब नीच के हो जाते हैं। अगर आप बुध देव की बात करें तो बुध देव नीच के कहाँ हो जाते हैं? बुध देव नीच के मीन राशि में हो जाते हैं। अब बुध देव मतलब क्या? लॉजिक, हर समय लॉजिकल होना, हर समय एनालिसिस करते रहना, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा एनालिसिस। और वो मीन राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मीन राशि किस चीज को शो करती है? मीन राशि कहीं ना कहीं इंट्यूशंस को शो करती है। गुरुदेव की राशि है, इंट्यूशंस को शो करती है। मीन राशि इमेजिनेशन को शो करती है। मीन राशि सरेंडर को शो करती है। मीन राशि फेथ को शो करती है। मीन राशि ट्रस्ट को शो करती है। तो लर्निंग क्या है यहाँ पे? सीख क्या है कि इंसान अगर कुंडली में बुधदेव नीच के हैं तो लर्निंग ये है कि सिर्फ सिर्फ एनालिसिस या सिर्फ लॉजिक या सिर्फ थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पे बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा चीजों पे, फेथ करना पड़ेगा चीजों पे। आपको लेट गो का एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, सरेंडर का एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। तो ये लर्निंग है अगर बुधदेव कुंडली में नीच के हैं तो। बुधदेव अगर कुंडली में नीच के हैं तो सो ये सब रेमेडीज हैं। दीज आर ऑल बिहेवियरल रेमेडीज फॉर डेबिलिटेटेड प्लैनेट। अगर अब हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव मकर राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, जो कि शनिदेव की राशि है। तो गुरुदेव मतलब क्या? गुरुदेव मतलब थिंकिंग बिग, बड़ा विजन, कुछ बड़ी चीज सोचना। जुपिटर इज एक्सपेंशन, थिंकिंग बिग, बिग विजन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सब जुपिटर शो करता है। ये सब गुरुदेव के सिग्निफिकेशन है, जुपिटर के सिग्निफिकेशन है। बट मकर राशि में जाके वो नीच के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हार्ड वर्क की राशि है, वो डिसिप्लिन की राशि है। बात वो दूसरी एक प्रैक्टिकल राशि है जो कि हार्ड वर्क पे बिलीव करती है, जो कि डिसिप्लिन पे बिलीव करती है। यहाँ पे जो लर्निंग है वो ये है जब गुरुदेव नीच के होते हैं कुंडली में, कि आपका जो विजन है या आप जितना बड़ा सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन प्रैक्टिकलिटी से होना बहुत जरूरी है। योर विजन शुड बी प्रैक्टिकल, योर विजडम शुड बी प्रैक्टिकल। आप जो इतना बड़ा सोच रहे हो उसमें एक प्रैक्टिकल एंगल लाना बहुत जरूरी है, उसमें हार्डवर्क का एंगल लाना जरूरी है, डिसिप्लिन का एंगल लाना जरूरी है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं होगा। व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग ऑन द ग्राउंड, हार्ड रियलिटी में आप क्या काम कर रहे हो, दैट मैटर्स। सो दैट इज द लर्निंग जब जुपिटर गुरुदेव जब नीच के हैं। अगर अब हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव कन्या राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वहां पे नीच के? शुक्रदेव मतलब क्या? शुक्रदेव मतलब लव, शुक्रदेव मतलब अनकंडीशनल लव, शुक्रदेव मतलब एक्सेप्टेंस, शुक्रदेव मतलब हार्मोनी। ये सब शुक्रदेव के ट्रेट्स हैं। अब वो कन्या राशि में जब जाते हैं, अब कन्या राशि इज जो कन्या राशि है वो बुधदेव की राशि है। कन्या राशि में क्या है? एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज का एनालिसिस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा, परफेक्शन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कन्या राशि में। क्योंकि कन्या राशि इन सब चीजों को सिग्निफाई करती है, खास करके परफेक्शन। कन्या राशि वालों को हर समय चीजें परफेक्ट चाहिए रहती हैं। तो शुक्रदेव जैसे ग्रह जब कन्या राशि में जाते हैं तो वो वहां पे नीच के हो जाते हैं। इसका जो लर्निंग है, उसका जो लेसन ये है कि इफ यू आर इन लव और इफ यू आर इन टू रिलेशनशिप, आप हर समय परफेक्शन नहीं दे सकते। आपको इम्परफेक्शन के साथ ही रिलेशनशिप में एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं रहता है, चाहे फिर वो मैरिज रिलेशनशिप हो या चाहे फिर वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशन हो। एनी रिलेशन, एनी ह्यूमन रिलेशन cannot be perfect. There is always a element of imperfection there, और आपको वो imperfection को एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है अगर शुक्रदेव कुंडली में नीच के हैं। अगर हम अब शनिदेव की बात करें तो शनिदेव क्या है? शनिदेव पेशेंस है। शनिदेव सब काम धीरे धीरे करेंगे। शनिदेव इज अ कोल्ड प्लैनेट, शनिदेव इज अ पेशेंस, शनिदेव इज इंड्योरेंस, शनिदेव
इज केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल थिंकिंग, हर चीज धीरे धीरे, स्लोली, सोच समझ के, पेशेंस के साथ चीजें करना, ये शनिदेव है। और शनिदेव जो है वो मेष राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। अब मेष राशि कौन सी राशि है? मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, मंगल देव की राशि है, एग्रेशन की राशि है, करेज की राशि है, कोई चीज को इनिशिएट करने की राशि है। तो लर्निंग क्या है? अगर कुंडली में शनिदेव नीच के हैं तो हम घबरा जाते हैं कि शनिदेव जैसे प्लैनेट नीच के हैं तो हर समय हमको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन क्या है और वो डिमांड क्या कर रहा है? लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी ऑलवेज इनटू अ पेशेंट मोड, कि हर समय आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, करूंगा, करना है, प्रोक्रेस्टिनेट चीजों को कर रहे हो। नो, द लर्निंग इज कि समटाइम यू हैव टू टेक एक्शन आल्सो। टेकिंग एक्शन ऑन अ प्रॉपर टाइम, दैट इज द लर्निंग। हम हर समय ये नहीं सोच सकते कि हमको पेशेंस रहना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं या थिंकिंग कर रहे हैं या चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। At times we have to take action at a proper time. That is a learning. That is a learning अगर शनिदेव कुंडली में नीच के हैं तो। So this is about शनिदेव। अगर अब राहुदेव की बात करें तो राहुदेव क्या है? राहुदेव एम्बिशन है, राहुदेव डिजायर है, राहुदेव किसी बाउंड्रीज को नहीं जानते हैं। राहुदेव बिलीव्स इन ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, किसी भी बाउंड्रीज को ब्रेक करना, उनकी जो थिंकिंग है वो बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रहती है। इसलिए हम राहुदेव से इनोवेशन देखते हैं, न्यू आइडियाज देखते हैं। उनकी भी अपने पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, बट राहुदेव का जो जनरल नेचर क्या है? किसी भी चीज को क्वेश्चन करना, किसी भी चीज को एकदम मानना नहीं, धर्म पे ट्रस्ट न करना, कभी कभी बाउंड्रीज को ब्रेक करना, जो धर्म की बनाई हुई बाउंड्रीज है, बिलीफ सिस्टम्स है, वैल्यू सिस्टम्स है, उनको ब्रेक करना। दिस इज राहुदेव। अब राहुदेव क्या होता है? धनु राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। अब धनु राशि किसकी है? धनु राशि गुरुदेव की राशि है। तो धनु राशि किसको शो करती है? धर्म को शो करती है, एक्सपांशन को शो करती है, बिलीफ सिस्टम को शो करती है, विजडम को शो करती है, गुरुजनों को शो करती है, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स को शो करती है, टीचिंग्स को शो करती है। अब राहुदेव यहाँ पे जाकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि राहुदेव के ट्रेड्स और उस राशि के ट्रेड्स मेल नहीं खाते हैं। दे आर नॉट इन टैंडम विथ ईच अदर, जो उनके नेचर है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि आपको धर्म पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको टीचिंग्स पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको धर्म के दायरे में ऑपरेट करना, ये लर्निंग है। अगर राहुदेव नीच के हैं तो धर्म को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको बिलीफ सिस्टम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको आपकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। धर्म शुड बी रिस्पेक्टेड। आप ब्रेकिंग द बाउंड्रीज वाला जो नेचर है राहुदेव का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको उस बाउंड्रीज में ऑपरेट करना पड़ेगा। धर्मा शुड बी रिस्पेक्टेड, दैट इज द टीचिंग। अगर आप ये कर लेते हो तो राहु अगर नीच के भी हैं तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपने आपका लेसन लर्न कर लिया है। सो दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ इट गोज। अगर हम केतु देव की बात करें तो केतु देव जो है वो मिथुन राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। अब केतु देव मतलब क्या? केतु देव इज अ डिटैच प्लैनेट, डिटैचमेंट को शो करते हैं, इंटरनल जर्नी को शो करते हैं, गो विद इन, अपने आप में जाना, इंट्रोस्पेक्शन करना, किसी चीज को रियलाइज करना, अंतर यात्रा पे जाना, ये सब जो है ये केतु देव है। तो केतु देव जब भी मिथुन राशि में जाते हैं वो नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि का जो ट्रेट है वो बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि मिथुन राशि एक वो राशि है, बुध देव की राशि है, जो क्यूरियोसिटी को शो करती है, वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज को शो करती है, वो कनेक्ट को शो करती है, कनेक्टिंग टू द सोसाइटी, कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड, ये सब चीजों को मिथुन राशि शो करती है। स्किल्स की राशि है, सो न्यू आइडियाज की राशि है। सो प्लैनेट का जो नेचर है, प्लैनेट का नेचर है इंटरनल जर्नी, अंतरात्मा की तरफ जर्नी। और जो मिथुन राशि के ट्रेड्स हैं वो इसके जस्ट अपोजिट है। तो अगर कुंडली में केतु देव नीच के हैं तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव, you should be connecting with the society, you should be connecting with the world, you should be exchanging and sharing the ideas, learning new skills। तो ये सब लर्निंग है अगर केतुदेव कुंडली में नीच के हैं, क्योंकि केतुदेव का जो इनहेरेंट नेचर है वो, केतुदेव लव्स आइसोलेशन, केतुदेव लव्स लोनलीनेस, इनवर्ड जर्नी, डिटैचमेंट। और मिथुन राशि में वो नीच के इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मिथुन राशि की जो ट्रेड्स है इसके जस्ट अपोजिट है। सो दीज आर ऑल द लर्निंग की जब केतुदेव नीच के हो।
तो दिस इज ऑल अबाउट द 9 प्लैनेट्स कि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है और वहां से हमको क्या लर्निंग मिलती है, व्हाट इज द लेसन वी आर गेटिंग, व्हाट इज द लर्निंग जो हमको वहां से मिल रही है कि हमको हमारे अंदर कौन सा बिहेवियरल चेंज लाना है, कौन सा बिहेवियरल ट्रेट चेंज करना है, जिसके की कारण ये जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, ये जो नीच के ग्रह हैं, ये हमको अफेक्ट नहीं करेंगे। सो ये जो कंसेप्शन है कि जो नीच का प्लैनेट है वो हमको लाइफ में स्ट्रगल्स देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, एक ये अभिशाप है या मिसफॉर्च्यून है या ये कोई सजा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमको वो जो बिहेवियरल ट्रेट है वो हमको लर्न करना पड़ेगा, वो हमको लर्न करना पड़ेगा। अगर हमने वो लर्न कर लिया, वो हमने इम्बाइब कर लिया, वो हमने इनकलकेट कर लिया हमारे बिहेवियर्स में, तो वो नीच का प्लेनेट फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करता है, क्योंकि नीच का प्लेनेट का मतलब कहीं ना कहीं एक्सेसिव डिजायर भी होती है। क्योंकि नीच का प्लेनेट का मतलब है कि उस प्लेनेट्स की एनर्जी कम है, तो हम उस चीज के लिए, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं, उस चीज के प्रति हमारी डिजायर बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिजायर को भी शो करता है, नीच के प्लैनेट्स बहुत ज्यादा डिजायर को भी कहीं ना कहीं शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट debilitated planet. This is all about debilitated planets. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.